आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम वेज मोमो बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, आधा कप ठंडा पानी लिया है और आधा छोटा चम्मच नमक लिया है। एक बोल में हम मैदा लेंगे और उसमें हम नमक डालकर मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंथना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथते हैं इस तरह से हमें आटे को तैयार करना है। और 1 कप मैदा गूंथने के लिए करीब आधा कप पानी में से हमने 1/4 और थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ किया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, आटे पर लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। आटा तैयार हो गया है और अब हल्का सा ऑयल हम इसके ऊपर लगाकर और इसको ढककर आधा घंटे के लिए करीब हम रख देंगे मैदे को सेट होने के लिए। अब इतने हम स्टफिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा कप प्याज लिया है, बारीक काट लिया है इसको, और आधा कप स्प्रिंग ओनियन लिया है ग्रीन, आधा कप मैंने गाजर ली है, बारीक बारीक काट ली है, 1/4 कैप्सिकम ली है और 1 कप मैंने पत्ता गोभी ली है। इसको अच्छे से धोकर और बारीक काट लिया है। हरी मिर्च ली है बारीक काटी हुई, अदरक लिया है, इसको हमने कस लिया है और 1 चम्मच हमने लहसुन लिया है। लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 छोटा चम्मच नमक लिया है और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है। सोया सॉस डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा हम विनेगर का यूज करेंगे और कुकिंग ऑयल लेंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, लगभग 1 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें सबसे पहले हम गार्लिक को डाल देंगे। साथ ही इसमें हम अदरक डालेंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। हल्का सा उसको हम सौटे करेंगे और अब इसमें हम ऑनियन को ऐड करेंगे। हल्का सा हम इसको भून लेंगे। ऑयल हमने बहुत कम लिया है, देखिए। अब यहाँ हम गाजर को पहले डाल देंगे क्योंकि इसको सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आंच को हम लो और मीडियम रखेंगे। साथ ही हम शिमला मिर्च डाल देंगे। हल्का सा सबको मिक्स करते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। पत्ता गोभी डालेंगे और उसको भी हम भून लेंगे। काली मिर्च और नमक को ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बहुत बढ़िया स्टफिंग तैयार हो रही है। सभी को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और आधा चम्मच हम विनेगर डालेंगे। विनेगर की जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, इससे बढ़िया खट्टा टेस्ट आएगा। सभी को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लास्ट में हम इसमें हरा प्याज का डाल देंगे और सभी को मिक्स करेंगे। स्टफिंग तैयार हो गई है। अब गैस हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। डो भी हमने जो बनाया है वो तैयार हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से एक बार मसल लेंगे। इस तरह से हम चकले पर इसको रखकर और थोड़ा इसको खींचते हुए अच्छी तरह मसलेंगे, जिससे हमारे जो हम मोमो बना रहे हैं उनकी जो कवरिंग है वो बढ़िया और पतली तैयार हो। इसलिए हम डो को बहुत अच्छी तरह से रगड़ लेंगे और अब इससे हम छोटी छोटी बॉल बनाएंगे।
बॉल तैयार करेंगे। हथेलियों से बढ़िया तरह उसको गोल करेंगे, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे हम चकले के ऊपर और इसको गोलाई में बेल लेंगे। ये हमने गोलाई में इसको बेल लिया है। अब मेन जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि अब इसके जो किनारे हैं उसको हमें थोड़ा पतला करना है। बीच के हिस्से को हम हल्का मोटा ही रहने देंगे और किनारे को इस तरह से बेलन से किनारे को ही हम पतला करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको थोड़ा फैला लेंगे और किनारों को हमने पतला कर लिया है। एक बोल में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके किनारों पर हम पानी को लगा लेंगे। स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसमें हम बीच में 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और किनारों से इसको उठाकर और इस तरह से अंगूठे और उंगली की हेल्प से मोड़ते हुए हम प्लीट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको इकट्ठा करेंगे और बाकी बचे हुए हिस्से को आपस में चिपकाकर इसको सील कर देंगे। ये देखिए मोमो तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरा मोमो बनाकर दिखा रही हूं। किनारों को हम पतला रखेंगे, बीच के हिस्से को थोड़ा मोटा और किनारे हमारे थोड़े से पतले होने चाहिए। बीच में स्टफिंग रखेंगे और ये देखिए आप, उंगली और अंगूठे की हेल्प से इसको हम फोल्ड करेंगे और इस फोल्ड को हम आपस में चिपकाते चले जाएंगे। इस तरह से ये हम प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे एक साइड से और दूसरे हिस्से को पानी लगाकर और खींचकर हम इधर मिला लेंगे और इसको इस तरह सील कर लेंगे। और ये देखिए मोमो तैयार हो गया है। अब दूसरा मोमो हम बनाएंगे। सेम प्रोसेस, लोई बनाएंगे, उससे हम एक गोला बनाएंगे, किनारे हम पतला रखेंगे किनारे हमें पतले रखने हैं क्योंकि जब हम प्लीट बनाते हैं तो वो सब हिस्सा एक जगह आ जाता है, तो स्टीम कुक करते हुए वो अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। बीच में हम स्टफिंग रखेंगे और इस तरह से इसको हम फोल्ड करते हुए प्लीट बनाएंगे। ये मैं दूसरी शेप का मोमो बना रही हूँ। इसमें हमें क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको हम अच्छी तरह कवर करेंगे और फिर इसको पकड़कर हल्का सा ट्विस्ट करेंगे जैसे हम पोटली बनाते हैं। और ये दूसरी शेप का मोमो तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने सभी मोमो तैयार कर लिए हैं। अब मोमो को स्टीम करने के लिए हमने कुकर लिया है। कुकर में हम एक स्टैंड रखेंगे और एक कंटेनर लेंगे जो कुकर में फिट आ जाए। इसमें लगभग 2-2.5 कप पानी डालेंगे। एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाल देंगे जिससे पानी उबलते हुए कुकर अंदर से गंदा ना हो। ढक्कन से हम विसल हटा देंगे और ये स्टीमर हमारा तैयार हो गया है। अब कंटेनर में हम हल्का सा ऑयल डालेंगे, उसको ग्रीस करेंगे और इसके अंदर हम मोमो को रख देंगे। ये ध्यान रहे कि मोमो आपस में टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो कुक होने के बाद आपस में चिपक जाएंगे और फट जाएंगे। पानी उबलना शुरू हो गया है। सावधानी से कंटेनर को हम कुकर के अंदर रख देंगे, लिड लगा देंगे। इस पर विसल नहीं है और यहाँ से ये देखिए स्टीम भी आनी शुरू हो गई है। आंच को हम कम और मीडियम रखेंगे। लगभग 8-10 मिनट के लिए हम इसको स्टीम कुक करेंगे। और इसको चेक करने के लिए जब हम मोमो को हाथ से इस तरह टच करते हैं तो वो हाथ पर चिपकना नहीं चाहिए और देखने में भी वो ट्रांसपेरेंट हो जाने चाहिए। तो ये हमारे मोमोज जो हमने बनाए हैं ये बढ़िया कुक हो गए हैं। और इसी तरह से अब हम बाकी बचे हुए मोमो को कुक कर लेंगे।
और ये सभी मोमो तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे कुक हुए हैं। इसको सर्व करने के लिए ये मैंने मोमो के लिए चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। खाइए और मजे लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।